Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार की राजधानी पटना और दक्षिण बिहार के 19 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। घर के अंदर बाहर कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। पटना में गर्मी का असर बेकाबू हो गया है। यहाँ उमस भरी गर्मी के साथ साथ 12 घंटे तक बिजली भी कटी रही, जिससे लोग परेशान होकर रात भर इधर उधर भटकते रहे। हालांकि खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में हल्की बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। पटना मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन आज दिन भर तपिश बनी ही रही। मौसम विभाग का कहना है कि हवा में नमी अधिक होने के कारण पसीना सूख नहीं रहा, जिससे गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। घरों की दीवारें और छत भी धूप से तप गई है। फिलहाल इस गर्मी से राहत कब मिलेगी और बिहार में मॉनसून कब तक दस्तक देगा, इस पर मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने क्या कहा, सुनिए। आज के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी ऑब्जर्व्ड कंडीशंस देखें तो बिहार का जो अधिकांश भागों में है वो तापमान अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण जो एक्चुअल फील्ड टेम्परेचर है वो जो तापमान से भी ज़्यादा फील हो रही है। और कह सकते हैं कि जो अधिकांश भाग है जो बिहार का, यदि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ दें कुछ जिलों को, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई है। जो गर्मी है वो काफ़ी उमस के साथ गर्मी देखने को मिल रही है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो ये जो गर्मी का जो प्रमुख कारण है वो कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो बारिश है वो नहीं हुई है। इस कारण से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बन रही है और पूरे राज्य में पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण से जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकर्सन हो रही, ह्यूमिडिटी आ रही है। इसके कारण से जो कह सकते हैं जो फीलिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वो ज़्यादा फील हो रही है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद कह सकते हैं आज कल जैसे मेनली जो नॉर्थ बिहार के कुछ ज़िलों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन राजधानी पटना सहित जो साउदर्न बिहार है वो ऑलमोस्ट रेन होने की संभावना आजकल थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने की चांसेस बन रही है। तो इस कारण से 15 जून से तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है और थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है और भी बड़े क्षेत्रों में हो सकती है। तो कह सकते हैं कि इवन राजधानी पटना के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी जो तापमान है उससे थोड़ी राहत 2 दिनों के बाद मिलने की संभावना दिख रही है। और जहाँ तक कि मानसून की बात करें कि ये जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है थोड़ी और भी बढ़ने की संभावना है और आज से कह सकते हैं कि चौथे, पाँचवें, छठे दिन थोड़ी और वर्षा में वृद्धि हो सकती है। और जहाँ तक कि मानसून की आगमन की तिथि है वो सब्सिक्वेंटली आपको जैसे डेवलपमेंट होगी कल और परसों आप लोग को डिक्लेयर कर देंगे कि कब फेवरेबल कंडीशंस बन रही है, लेकिन वर्षा होने की संभावना अब जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगी और बढ़ती जाएगी। इतनी गर्मी होने से आम जनमानस में परेशानियां बढ़ रही हैं। सभी लोग अपनी अपनी आर्थिक क्षमता और सूझबूझ के हिसाब से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गमछे का प्रयोग कर रहा है तो कोई आम पन्ने का सेवन कर रहा है। देखिए लोग कैसे खुद को गर्मी से बचा रहे हैं। काफ़ी तो पड़ रही है, लेकिन प्रिकॉशन के लेने पड़ते हैं, सभी को लेने पड़ते हैं। अगर निकलना है तो, अगर निकल रहे हैं तो मुंह ढक कर निकलिए, है ना, कपड़ा शरीर पर ज़रूर डाल कर निकलिए और कोशिश कीजिए कि अगर कहीं रुके तो सत्तू वगैरह अगर मिलता है तो उसका सेवन जरूर करें। पानी काफ़ी पिएं, खाली पेट नहीं रहें ताकि लू से बचें। पटना में देखा जा रहा है इतना गर्मी है कि लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं और अभी देख रहे हैं कि जो फील्ड वर्क जो व्यक्ति कर रहे हैं काम इतना बेरोजगारी में, वो कैसे कर रहे हैं, इस कैसे जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, वो हम लोग को लगता है कि नहीं, वो चीज़ को हम लोग को नहीं करना चाहिए। बाप रे, इतना गर्मी में देख के हम लोग को लगता है कि वो लोग कैसे कर रहे होंगे और कैसे अपने जीवन को जीविकोपार्जन को चला रहे हैं, वो
हम खुद ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, भगवान सबको ऐसा ज़िंदगी ना दे, ऐसा दे ताकि वो अपना एसी में काम करे या फिर अच्छा जगह पे काम करे, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छा से चल पाए और आगे का उसका जीवन तरक्की की ओर बढ़े। लेकिन हम यही कहेंगे कि सभी लोगों की गर्मी में कहीं भी जाइए, अपने सेफ जोन में जाइए, जितना हो सके जितना हो सके। ऐसे तो कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन जितना हो सके पानी पीजिए, ताकि आपका जो सेहत है वो बरकरार रहेगा और जीवन आपका अग्रसर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। जितना इससे बचने के लिए तो पानी समझिए कि हर घंटा 1 गिलास ज़रूरी है पीना, सत्तू पीना ज़रूरी है, पन्ना पानी आम का पकाया हुआ पन्ना भी पीना चाहिए। पानी तो हर घंटा पीना ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी अधिक है और सभी लोग को विटामिन हर समय मिल नहीं पाता है, लेकिन पानी और जल से अपनी राहत प्राप्त किया जा सकता है। और ख़ास करके विश्वमान के पास के जो सत्तू है, ये बड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी लगता है और इसके स्वाद में भी अच्छा। तो यहाँ का सत्तू पीने हम भी डेली आते हैं। सर, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में तो पानी और ये सब का सेवन, क्या लगता है कि अगर अनावश्यक घर से भी निकलना ना, अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। अगर विशेष कोई कार्य हो तो सर को ढक करके, छाता का प्रयोग करके, जहाँ तक हो अपने बचाव का साधन ले करके ही निकले, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़े। इतनी गर्मी होने से हीट वेव संबंधित लोगों में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में इससे बचाव बेहद जरूरी है। अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना और शरीर का तापमान बढ़ना ऐसे लक्षण हैं जिनके दिखने पर तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पर्याप्त पानी दिन भर में बार बार पीते रहें, भले ही प्यास न लगी हो। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ जरूर लेकर निकलें। घर में बने पेय पदार्थ का सेवन करें, जिसमें नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और जलजीरा शामिल है। ताजे फल और हरी सब्जियों को आहार में जरूर शामिल करें। हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनें। सिर को टोपी, स्कार्फ या छतरी से ढकें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे और पैरों के लिए चप्पल और सैंडल का प्रयोग जरूर करें। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.